तो हेलो फ्रेंड्स, फाइंड इट हियर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोविड चल रहा है, तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट, अपने घर में रहें, सेफ रहें और जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करें। और बाहर जा रहे हैं तो डबल मास्क लगा के जाएं, क्योंकि इस टाइम पे वेव थर्ड आने की भी उम्मीद है, जो कि एक आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकती है। तो गाइज, आज का टॉपिक जो होने वाला है हमारा, वो होने वाला है वॉमिटिंग के ऊपर। मैं आपको बेसिकली बताऊंगा, जब हम लोग ड्राइव करते हैं या हम अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, चाहे वो हिल्स हो, चाहे वो हाईवेज हो या हिली एरियाज जिसे हम बोलते हैं, तो हमें वॉमिटिंग क्यों आती है और ये वॉमिटिंग आने के कारण क्या हैं, और इस पे भी बात करेंगे कि इससे इसका सॉल्यूशन क्या है। बेसिकली हम इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं जब हम एक लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, अपनी फैमिली को लेके, अपने किड्स को लेके या अपने कोई भी लविंग वंस को लेके। और साथ ही साथ हिली एरियाज में ये ज़्यादा प्रॉब्लम देखी गई है। कुछ लोगों को सिटीज़ में भी ये प्रॉब्लम आ जाती है, हाईवे पे आ जाती है, जो लोग गाड़ी में अक्सर बैठ के वॉमिटिंग करने लगते हैं, जिसे हम बेसिकली अपनी आम भाषा में उल्टी भी कहते हैं। तो उस पर आज बात करेंगे। और गाड़ी के मामले में अगर इसे कहा जाए तो इसे बोलते हैं मोशन सिकनेस, और ये हम कैसे हटा सकते हैं बेसिकली मोशन सिकनेस, उस पर भी आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। अब जो गाइस सबसे पहली प्रॉब्लम आ जाती है वो होती है कि ये किन किन लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम आती है मोशन सिकनेस की। तो बेसिकली आपने जब देखा होगा अपनी लाइफ में या गाड़ी चलाते हुए या सिटिंग में भी, तो ये ज़्यादातर किड्स और लेडीज़ को ये प्रॉब्लम आती है। ड्राइवर को अभी ये प्रॉब्लम नहीं आती, या जेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन बहुत बहुत रेयर कंडीशन में। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जेंट्स, लेडीज़ को और साथ ही साथ बच्चों को। तो ये प्रॉब्लम हम यहाँ पर शॉर्ट आउट करेंगे कि क्यों ये आती है। अब गाइस, जो ये मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम को हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर दो तरीके की प्रॉब्लम फेस करने को हमें मिलती है, और वो होती है जब हम ड्राइव करते हैं। तो बेसिकली जब हम ड्राइव करते हैं तो बगल में जो बंदा बैठा रहता है या पीछे जो बंदा रहता है, वो लोग क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं। तो हमारी जो आईज़ होती हैं वो बाहर देखती हैं कि हमारी जो पोजीशन है वो मूव हो रही है A to B, या हम मूव कर रहे हैं अपनी गाड़ी में कहीं भी। और वहीं एयर्स को पता चलता है कि नहीं, ये मूव नहीं हो रहे हैं, हम एक जगह खड़े हैं। बेसिकली जब हमारे डोर्स बंद होते हैं या हमारे विंडोज़ बंद होते हैं, तो वहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है। तो आंखें तो कहती है हम लोग आगे जा रहे हैं या गाड़ी में ड्राइव कर रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एयर्स जो कहते हैं वो कहते हैं हम कहीं खड़े हैं। तो ऐसे में दोनों का तालमेल नहीं बैठ पाता, और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि आप लोग ये चीज़ें, मोशन सिकनेस जो है वो चीज़ फेस करते हैं। अब मोशन जब आप फेस करते हैं मोशन सिकनेस, तो होता क्या है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पाता और आपको अजीब सा होने लगता है, पेट खाली जैसा महसूस होता है, और ऐसा लगता है आप वॉमिटिंग करने वाले हैं या वॉमिटिंग कर देते हैं। अब जो दूसरा कारण है मोशन सिकनेस का, वो है आपके पेट में एसिड क्रिएट होना। जब भी आप कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, सुबह सुबह मोस्टली लोग ट्रैवल करते हैं या दिन में भी करते हैं, तो जो मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है वो इसलिए भी होती है जो आपके पेट में एसिड क्रिएट हो जाता है बैठे बैठे से, और वो करता है आपकी उल्टी को दावत देता है, यानी मोशन सिकनेस आपकी वॉमिटिंग को दावत देता है, और ऐसे में आपको प्रॉब्लम होने लगती है। और साथ ही साथ आईज और ईयर्स का तो मैंने आपको बता ही दिया। तो वो इसमें दो मेजर कारण जो आपको मैंने बताए वो होते हैं, यानी कि आईज आपकी सोचती हैं कि गाड़ी आगे बढ़ रही है, जबकि ईयर्स सोचते हैं कि गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, क्योंकि तालमेल नहीं बैठ पाता। आप बाहर की तरफ देखते हैं तो गाड़ी आगे बढ़ रही होती है ऑब्वियसली, लेकिन ईयर्स जो होते हैं वो आपकी अंदर ही रहते हैं, और डोर्स जो होते हैं वो बंद होते हैं, तो उस समय पता नहीं चल पाता कि एक तालमेल जिसे हम बोलते हैं वो नहीं बैठ पाता। तो ऐसी सिचुएशन में आपको मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे कि हमने बात कर ली कि मोशन सिकनेस हमें क्यों होता है, यानी कि वॉमिटिंग हमें क्यों होती है, वो मैंने आपको क्लियरली बता दिया। तो अब बात कर लेते हैं इनके क्या क्या कारण हो सकते हैं और कैसे हम इनसे बेसिकली निजात पाएं, या मतलब इससे हम आउटकम निकालें कि हम इससे बचें जब हम एक गाड़ी चला रहे हों या चाहे हम एक कहीं A to B ट्रैवल कर रहे हों।
तो जैसे कि मैंने आपको पहला बताया वो है मेंटल सिकनेस या मेंटल प्रिपरेशन कैसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप भी कहीं भी ट्रैवल करें, कहीं भी जाएँ, कुछ भी करें, चाहे पीछे बैठें, आगे बैठें या इवन आपके किड्स के साथ, तो कोशिश करें अपने माइंड को ये ना कोशिश महसूस होने दें कि यार हम नहीं हम जाएंगे तो हमें उल्टी होगी, वॉमिटिंग होगी, मोशन सिकनेस होगा, हम परेशान हो जाएंगे। नहीं, इवन मेरे फ्रेंड्स लोग हैं वो भी ये कहते हैं यार मैं नहीं जा सकता यार तुम्हारे साथ, वो भी हिली एरियाज़ में, मुझे तो मोशन सिकनेस होती है या वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। हालांकि इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, जब आप एक जगह किसी को वॉमिटिंग हो रही है तो साइड में गाड़ी रोक के उसको वॉमिटिंग करा सकते हैं और फिर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन लोगों के अंदर माइंड में ये रहता है कि यार जैसे मेरे को कल सुबह निकलना है, अक्सर ये देखा गया है, और मैं आज से सोचने लग जाऊंगा यार मुझे वॉमिटिंग होगी। तो पहला जो स्टेप है आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इस चीज से बाहर निकल जाना है कि मेरे को वॉमिटिंग होगी। आपको कोई वॉमिटिंग नहीं होगी, आपको सोचना है सिंपल, आपको गाड़ी में बैठना है और आराम से जाना है और मेंटल प्रिपेयर बेसिकली हो जाना है कि ऐसा नहीं होने वाला कुछ। अपने मन को ये बैठा के नहीं चलना है कि मुझे वॉमिटिंग होगी। अब जो दूसरा पॉइंट आ जाता है वो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो आईज होती हैं वो तो देख रही होती है कि गाड़ी चल रही है, जबकि एयर सोचते हैं कि हम जगह स्टैटिक हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, बाहर की तरफ कम देखना है, आपको स्टैटिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा देखना है। लाइक आपके अब म्यूजिक सिस्टम हो गया गाड़ी में, या आप बुक रीड कर रहे हैं, इवन आप फ़ोन को देख रहे हैं या अपने किड्स को देख रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि स्टैटिक है उसको आपको नज़र रखनी है, आपको बाहर नज़र नहीं रखनी है, ताकि आपको ये ना लगे गाड़ी चल रही है। और इस चीज़ से मोशन सिकनेस होने का सबसे बड़ा रीज़न है। तो आपको जब भी गाड़ी में ड्राइव करें, इवन आप आइज क्लोज करके भी बैठ सकते हैं, तो ध्यान रखिए यहाँ पे कि आपको बाहर नहीं देखना है, चलती हुई मूविंग ऑब्जेक्ट को नहीं देखना है आपको, क्योंकि आपको लगेगा कि मूव कर रहे हैं लेकिन मूव नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको स्टैटिक चीज़ों को देखना है, चाहे वो आपका फ़ोन हो, चाहे आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हो, चाहे आप मैगजीन पढ़ते हो, या कुछ भी ऐसी सिचुएशन में आपको अपनी ही स्टैटिक चीज़ों को देखना है जो कि गाड़ी के अंदर है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। इसी में मैं एक चीज़ और जोड़ देना चाहता हूँ, जो लोग मोशन सिकनेस की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप कोशिश करिए कि अपने ही चीज़ों में आप बिज़ी रहिए। लाइक कि आप हेडफोन लगा सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। स्टैटिक चीज़ों को आपको यहाँ पर देखना है, आपको बाहर की चीज़ें बिल्कुल नहीं देखनी है। मेंटली प्रिपेयर आपको रहना नहीं है कि यार मुझे होगा, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। आप सिंपल एक जैसे नॉर्मल डेज़ में आप कहीं जाते हैं वैसे ही आपको सिंपल बैठना है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आ जाता है वो है कार विंडो का। बेसिकली जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो कोशिश करिए कि विंडो जो है थोड़ा सा रोल डाउन करके गाड़ी चलाएं, या पीछे आप जहां भी बैठे हो रोल डाउन करके आप गाड़ी में बैठें, ताकि आपको एक अंदर से एक वैक्यूम क्रिएट ना हो और आपको ऐसा मतलब मोशन सिकनेस की आप प्रॉब्लम ना झेल पाएँ या ना फेस कर पाएँ। इसलिए आपको विंडो हमेशा रोल डाउन करके गाड़ी में चलना है। थोड़ा थोड़ा रोल डाउन कर सकते हैं, जिससे जो ओरिजिनल एयर है वो आपको आती रहे और आपको पेट में बेसिकली एक एसिड ना क्रिएट हो। फूड यहाँ पर मेजर रोल क्रिएट करता है। बेसिकली जब हम कोई कहीं जा रहे होते हैं तो कोशिश करिए यहाँ पर तला भुना ऑयली चीज़ें आपको नहीं खानी है। जब भी आप एक लॉन्ग टूर पे निकलें, चाहे वो हिली एरियाज हो, चाहे वो हाईवेज़ हो, तो कोशिश करिए कि आपको लाइट फूड खाना है। पेट को खाली नहीं रखना है, लेकिन आपको लाइट फूड खाना है। और यहाँ पर ऑयली चीज़ें आपको बिल्कुल प्रिवेंट करनी है, नहीं खानी है, ताकि वो एक एसिड क्रिएट ना कर दे। और ख़ास तौर पे स्वीट आइटम आपको नहीं खाना है। आप खट्टी चीज़ें खाइए, कोई हाजमोला कैंडी इस टाइप की टॉफ़ीज़ जो होती हैं वो चीज़ आप रख सकते हैं, जो कि प्रैक्टिकल ये चीज़ देखी गई है कि अगर आप कोई स्वीट या मतलब मीठी चीज़ खाएंगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम आपको हो सकती है, और वो ज़्यादा आपकी पेट में एसिड क्रिएट करेगा, फिर आपको वॉमिटिंग यहाँ पर होने के पूरे चांसेस है। तो कोशिश करिए आप ऑयली प्रोडक्ट को अभी यहाँ पर आप स्किप करिए। अब जिन लोगों को वॉमिटिंग कुछ ज़्यादा ही होती है वो कोशिश करें कि गाड़ियों में आगे बैठें। बेसिकली क्या होता है कि जब आप आगे बैठते हैं तो आपको मोशन सिकनेस कम होती है। और अगर आप कमर्शियल व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हैं, बस से ट्रैवल कर रहे हैं, रोडवेज से ट्रैवल कर रहे हैं, तो कोशिश करिए विंडो साइड में आप बैठिए। अगर आपको वॉमिटिंग भी होती है आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बाहर से हवा आती रहेगी तो एयर सर्कुलेशन से आपको ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होंगी। तो कोशिश करिए आप आगे बैठिए, या अगर कमर्शियल व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हैं, रोडवेज में ट्रैवल कर रहे हैं, तो विंडो साइड आप बैठ सकते हैं। अगर आप
इन चीज़ों से भी आप वॉमिटिंग से नहीं बच पा रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको टैबलेट्स के नाम भी बता दूंगा जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आप जब भी सफ़र करना चाहें उससे पहले खाली पेट वो टैबलेट्स ले सकते हैं। वॉमिटिंग की टैबलेट्स आती हैं बेसिकली, और वो भी सफ़र वाली यानी ट्रैवलिंग वाली, तो उसको लेके भी आप वॉमिटिंग या मोशन सिकनेस से बच सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, अगर वॉमिटिंग हो ही रही है तो आपको एक पॉली बैग लेके चलना है जो आपको फ़्लाइट्स में भी अक्सर मिलते हैं। अगर आपने फ़्लाइट में ट्रैवल किया है या बड़ी बड़ी जो रेलवेज़ होती है उसमें भी लोगों को, इवन ट्रेन्स में भी वॉमिटिंग होने की खबर हम आए दिन सुनते हैं, तो वहाँ पर आप वॉमिटिंग बैग्स लेके चल सकते हैं। प्लास्टिक बैग्स नहीं आते, वो बेसिकली पेपर बैग्स आते हैं जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होते हैं और आपकी भी सेफ्टी वहाँ पर कर सकते हैं। आपके आगे वाले या पीछे वाले को बचा सकते हैं वॉमिटिंग से, या आपकी कपड़ों को बचा सकते हैं। तो यहाँ पर पेपर बैग आप यूज़ कर सकते हैं। होप सो गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल मेरे यहाँ पर आ रहे होंगे, वो भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिले। और कोई भी आपकी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम या फेसबुक में आप मुझको पिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं ऐसी कुछ इन्फॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में।